धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। बात उस समय की है जब भाई लहड़ा अंगद देव जी नहीं बने थे। भाई लहड़ा हमेशा माता के दर्शन के लिए जाते थे जत्थे में। तो माता के दर्शन के लिए वो जा रहे थे, जत्थे समेत जा रहे थे, तो उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी। क्या थी वो आवाज़? अमृत वेले में उनके कानों में आवाज़ पड़ी। क्या थी वो आवाज़? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत जुनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और भाई लहड़ा की समाधि लग गई 24 घंटे के लिए। और जबकि पहली बार उन्होंने मूल मंत्र सुना था और समाधि में लीन हो गए। तब जब 24 घंटे के बाद वह जगे, लीन मतलब समाधि समाप्त हुई, तो खुद हैरान कि मैं क्या सुना हूँ जो मेरी समाधि लग गई। तब जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसके घर का दरवाज़ा खटखटाए और पूछे, भाई तू क्या गा रहा था? तो वो सिख बोला, मैं गुरु नानक जी का दिया हुआ मूल मंत्र गा रहा था। तो भाई लहड़ा ने कहा, मुझे गुरु नानक जी से मिलना है। बात आई गई हो गई। फिर भाई लहड़ा जत्थे समेत माता के दर्शन को जा रहे थे, तो रास्ते में वो रुके। कहाँ? करतारपुर, जो गांव गुरु नानक जी ने बसाया था। जब उन्हें पता चला अरे ये तो गुरु नानक जी का गांव है, तो वो रुक गए और जत्था माता के दर्शन के लिए आगे निकल गया। भाई लहड़ा जी घोड़े में सवार थे और लोगों से पूछते हुए जा रहे थे कि गुरु नानक जी का घर कहाँ है। इत्तेफाक से उन्हें गुरु नानक जी ही रास्ते में मिल गए और बोले, आओ मैं तुमको गुरु नानक जी के घर ले चलता हूँ। और गुरु नानक जी उनको अपने घर ले गए। अब गुरु नानक जी कहाँ है पूछे फिर लहड़ा जी, तो बोले, गुरु नानक जी तुमको अमृत वेले में मिलेंगे, तब तक तुम इंतज़ार करो। और इतनी नम्रता कि क्या बताऊं। गुरु नानक पातशाह बोले, मैं अमृत वेले में मिलूँगा। भाई लहड़ा के मन में बात ये आई कि पूरा जत्था माता के दर्शन में चला गया और मेरे इतने सालों का नियम था माता के दर्शन करने में। एक उदासी थी उनके अंदर कि माता के दर्शनों को मैं नहीं जा पाया। अमृत वेला हुआ, भाई लहड़ा जी चल पड़े। गुरु नानक पातशाह के घर के बाहर पहुँचे तो एक बड़ा ही दिव्य चेहरे वाली लड़की गुरु नानक पातशाह के घर झाड़ू लगा रही है। धन गुरु नानक। भाई लहड़ा जी उसको देखते रह गए। वो लड़की भाई लहड़ा के पास गई और बोली, लहड़िया तू पहचाना मेरे को? तू हर साल मेरे दर्शनों को आता है, मैं वही माता हूँ। धन गुरु नानक। भाई लहड़ा जी के हाथ जुड़ गए। बोले, आप माता यहाँ पर गुरु नानक पातशाह के घर में आप झाड़ू लगा रहे हो? भाई लहड़ा ने कहा, आपके यहाँ तो माता के यहाँ तो लाखों इच्छाएँ लेके आपके यहाँ आते हैं और आप गुरु नानक जी के घर झाड़ू लगा रहे हो? तो बोले, मैं गुरु नानक जी के यहाँ झाड़ू लगा के उन सब की इच्छाएँ पूरी कर रहा हूँ। ये साखी बहुत लोगों ने सुन रखी है, तो महापुरुषों ने ये साखी सुनाते हैं, मगर इस बात का पॉइंट ये है कि माता गुरु नानक के दर पर झाड़ू लगा के सबकी इच्छा पूरी करती है। और हम अपने गुरु नानक के दर पर, हम अपने गुरु नानक जी के दर पर
हम गुरु नानक के दर पर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी है हमारे में? दूसरों की तो छोड़ो, कम से कम अपनी इच्छा तो पूरी हो जाए, इतने लायक भी नहीं। क्या कमी हो रही है? जब दास ने ये बात सुनी, तकरीबन इस बात मेरे मन में चल रही है कि क्या कमी है। तो गुरु ने कृपा की, समृद्ध बत्ती, तो क्या कमी है हमारे में? इस बारे में हम विचार करेंगे कि हम अपनी कमाई करके भी गुरु नानक पातशाह के दर में आकर क्यों खाली रहते हैं? गुरु नानक से अपनी झोली कैसे भरवाएं? ये हमारे आज के सत्संग का विषय है। सारे बोलो धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। क्यों हम अमृत वेले उठकर नाम जप कर गुरु नानक के दर पर आकर भी अपनी झोली क्यों नहीं भरवा पा रहे हैं? धन गुरु नानक जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद कर लिया करो। कमाई करनी मुश्किल है, नाम जपना मुश्किल है, उसको संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल है। हम सब करके गंवा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा मालूम है गंवाने का रास्ता निंदा। अमृत वेले 2.5 घंटा सिमरन के बाहर जाके 10 मिनट निंदा कर ली तो सब कुछ गंवा लिया, खाली के खाली रह गए। निंदा के बाद काम, क्रोध और लोभ, मोह की बारी आती है, अहंकार की बारी आती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कभी गुरु से ये मत मांगना काम, क्रोध, लोभ, अहंकार खत्म हो जाए, बस में आ जाए, ये मांगना। इन सब की ज़रूरत होती है। कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये बड़ा डिफरेंस होता है, ये पता होना चाहिए। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, ये पता होना चाहिए। आज का विषय है क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में विषय है क्रोध। क्रोध क्या होता है? क्रोध को काबू में कैसे पाया जा सकता है? गुरबानी के आधार पर क्रोध को कैसे जीतें, और महापुरुष के क्रोध के विषय के बारे में क्या ख्याल है, और बाणी हमको कैसे समझाती कि क्रोध न आए। धन गुरु नानक जी। हमारे पास ऐसे बहुत आते हैं कि भाई मेरा बेटा मतलब क्रोधी है, गुस्सा बहुत आता है, तो अब अपन क्या कहें? ये सब की बात है ये तो, कि हमको खुद तो पता चले कि हम गुस्सा कैसे अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमको भी पता चलना चाहिए। क्रोध आना एक अलग बात है, क्रोध ना आना एक अलग बात है। क्रोध आने के बाद आना, उसको काबू में पाना, उसके लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के पागल होते हैं। एक परमानेंट पागल होते हैं, एक टेम्परेरी पागल होते हैं। हम जितने हैं वो टेम्परेरी पागल हैं। ये मस्कीन जी के वचन है, महापुरुष के। पागलपन क्या होता है? हर आदमी को क्रोध आता है, महापुरुषों तक को क्रोध आता है। महापुरुषों का क्रोध ऐसा होता है जैसे समंदर में लहर उठती है और उसी टाइम मिट जाती। सेकंडों का क्रोध आता है, किसी पे गुस्सा आया और अंदर सिमरन इतना होता है कि शांत हो जाता है। हम लोग में गुस्सा इस प्रकार आता है जैसे जिसकी अवस्था, किसी का 2 मिनट, किसी का 2 दिन, किसी का 10 दिन, और अगर परमानेंट गुस्सा हो तो पागल हो जाता है। गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो वो पागल ही हो जाता है। धन गुरु नानक। वो थे परमानेंट पागल, हम लोग हैं टेम्परेरी पागल। इसका भाव समझिए। जब आदमी को क्रोध आता है तो वो पागल हो जाता है, इसका मतलब पागलपन सवार हो गया। एक पागल रास्ते से जा रहा हो, आपको गाली दे दे, आप उसकी बात का बुरा मानोगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हो पागल है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। महापुरुष वचन करते हैं कि जब आपसे क्रोध में कोई कहे तो उसकी बात का बुरा मत मानना।
क्योंकि उस वक्त वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। क्रोध का मतलब है पागलपन। अगर शांति से आपको कोई गाली दे तो उसको सीरियसली लो। अगर क्रोध में कोई बुरी बात कहे तो उसको ध्यान मत दो। धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है? क्रोध क्या है? धन गुरु नानक जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन। 100 मन लकड़ी पड़ी हो तो उसको चिंगारी काफ़ी एक, और किसी ने लाखों पुण्य कमा लिया हो और अगर क्रोध करके किसी का हृदय गम दुखा दे तो वो अपनी पूरी कमाई जला दिया। इसलिए क्रोध से बचना बहुत ज़रूरी है। अब क्रोध होता क्या है ये समझते हैं। क्रोध कभी भी, क्रोध हारने वाले को आता है, जीतने वाले को नहीं। जीतने वाला क्यों क्रोध करेगा? जो जीत गया वो क्यों क्रोध करेगा? क्रोध हारने वाले को आता है, क्रोध का स्वभाव। दूसरा, आदमी को क्रोध किसी के ऊपर भी आया है मगर निकलता अपने से कमज़ोर पर ही है, अपने से ताकतवर के ऊपर नहीं। पागलपन की भी हालत में अपना दिमाग काम करता है कि वो हमसे कमज़ोर है, वो हमसे ताकतवर है। ये एक दृष्टांत है। एक सेठ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खा रहा है, अचानक उससे बर्तन टूटने की आवाज़ आती है। बिना देखे वो नौकर को गाली देना शुरू कर देता है, इतने बर्तन तोड़ दिए, इसका पैसा कौन भरेगा, गालियाँ देते जा रहा है। इतने में बीबी बाहर आती है, बोलती है बर्तन तो मेरे से टूटे हैं। अब चुपचाप खाने लग जाता है। अब बीबी से कौन पंगा ले? ऐसा। अब क्रोध कहाँ गया? क्रोध था, निकला किस पे? कमज़ोर पे। ये क्रोध का स्वभाव है। इस समय हम ये समझ रहे हैं कि क्रोध होता है क्या, क्रोध का स्वभाव क्या होता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन। अगर क्रोध को काबू में नहीं किया गया तो ये जबान 2 शब्द ऐसे बोलते हैं कि दोस्त दुश्मन बन जाए इस रचना से, और इसी रचना से मीठे बोल निकल जाए तो दुश्मन भी मित्र बन जाए। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं। क्रोध जब भी निकलता है तो जबान से निकलता है। हाथ पाँव बाद में चलते हैं, पहले जबान चलती है। इसीलिए जब विचार मन में आए वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दो। वो कैसे करते हैं? आइए। क्रोध से शरीर रोगों से गल जाता है। कहते हैं नानक फिक्का बोलिए। जो लोग कड़वा वचन बोलते हैं उनका शरीर गल जाता है। वाणी से प्रमाणित करती है। नानक फिक्का बोलिए, तन मन फिक्का होए। काम क्रोध और लोभ मोह, ये जिस प्रकार सोने को पिघालना होता है, उसके ऊपर थोड़ा सुहागा डाला जाता है, वो पानी में बदल जाता है, पिघल जाता है। जिसके शरीर में क्रोध बार बार आए, कंट्रोल ना कर पाए, उसका शरीर भी इसी प्रकार पिघल जाता है। वाणी कह रही है काम क्रोध काया को गाले। क्रोध कब आता है? जब इंसान को ये लगता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। और नानक पातशाह कहते हैं अपनी मत बदल ले। हर इंसान को दूसरे की पीठ दिखाई देती, अपनी पीठ दिखाई नहीं देती। दूसरे की बुराई दिखाई देती, अपनी बुराई नहीं दिखाई देती। अपने मन की सोच बदल ले, अपनी बुराई देख और दूसरे की अच्छाई देख। जिस दिन तेरी अवस्था आ जाएगी, क्रोध आना बंद हो जाएगा। हम नहीं चंगे, ये गुरु नानक पातशाह का शब्द है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। मन की जिस दिन अवस्था बन गई, हे पातशाह मेरे से बुरा कोई नहीं, बाकी सबसे अच्छा कोई नहीं, उस दिन क्रोध आना बंद हो जाएगा और ये अवस्था मिल जाए। आइए वाहेगुरु जी से, गुरु नानक जी से ये अवस्था मांगते हैं। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन। जो पाप हम बाहर कमाएंगे, मानो क्रोध किया, हृदय दुखाया, मन में पछताता पाया, गुरु नानक के चरणों में माफ़ी मांगे, गुरु नानक बख्श दिया। गुरु नानक बख्श देता है, वो बख्शनहार है। ध्यान देना, बाहर हम क्रोध किए, हमारा लेखा बन गया,
हमने क्रोध किया, हमारा लेखा बन गया, किसी का हृदय दुखाया। गुरु नानक के चरणों में आए, अमृत वेले में अरदास किए, माफ़ी मांग लिए, गुरु नानक बख्श दिया। और जो सत्संग में आके किसी का हृदय दुखाएंगे तो वो कहाँ जाके बख्शाएंगे। महापुरुषों के वचन, जो बाहर पाप किए हैं वो गंगा में जाके धो लोगे, जो गंगा में जाके पाप करोगे उसको कहाँ धोगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। वो साखी याद करो भाई कीर्तिया वाली, शॉर्ट में बताती हूँ। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद देव जी महाराज अपने अनंतपुर में बैठे हैं। एक मदारी आता है, बोलते हैं मैं तमाशा दिखाऊं। तो गुरु गोविंद देव जी कहते हैं कि चल दिखा मदारी को, चल। और उनको चौर कर रहा है भाई कीर्तिया, और उनको देख देख के हंस रहा है वो बंदर को देख के। तो भाई कीर्तिया को गुरु गोविंद देव ने कहा, पता है कौन है? तो ये बोले, भाई तेरा पिता है भाई शोभा राम, सॉरी बंदर निरीच था, ये तेरे पिता हैं शोभा। तो भाई कीर्तिया ने कहा कि मेरे पिता ने तो तेग बहादुर 9वें गुरु नानक की दिन रात सेवा की थी और साथ साथ जीवन बिताया, और एक बार उनके दर्शन कर ले तो नरकों में नहीं जाता। तो मेरे पिता ने तो जीवन भर सेवा में बिताई है, तो फिर इनका जन्म रिच का कैसे हुआ? तो ऐसे में इस दर पे कोई भी सेवा नहीं करेगा। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, पूछ तो सही कि इनको रिच का जन्म क्यों मिला। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, अपने मुखारबिंद से कहा कि तेरे पिता का स्वभाव बहुत क्रोधी था, संगत से बड़े कड़वे वचन बोलते थे, प्यार से बात नहीं करता था। गुरु साहब जी कई बार समझाए कि संगत में मीठे मोल बोलना है, कड़वे वचन नहीं बोलना है। पता नहीं किसका हृदय दुख जाए, किसी के मन से कुछ बदआशीष निकल जाए, मगर तुम्हारे पिता ने स्वभाव नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे पिता कड़ा प्रसाद की तेग बता रहे थे। एक आदमी जिससे प्राप्ति हो सकी थी, सहज अवस्था की, बड़ी ऊंची अवस्था का मालिक था, वो आया। बाहर उसकी बैलगाड़ी चल रही है, रास्ते में छोड़ के आया। वो भागा भागा आया, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में मत्था टेका, अब प्रसाद मांगा। बोला, शोभा राम मुझे प्रसाद दे दे, मेरा गड्ढा चला जा रहा है। तेरे पिता ने गुस्से से उसे कुछ जवाब दे दिया, वो चुप रहा। 2-3 बार उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्रसाद दे दे, मेरा गड्ढा जा रहा है। तो तेरे पिता ने कड़वे बोले, तो रिचो जैसे क्यों ऊपर आ रहा है? और हाथ ऊपर किया तो कड़ा प्रसाद नीचे गिर गया, और उस ने कड़ा प्रसाद जमीन से उठा के खुद अपने खा लिया और कहा कि तुझे तो ये भी नहीं पता कि संगत से कैसे बात करना, रिच तो तू है। और गुरु गोविंद देव जी ने कहा कि मैं किसी को बांध दूँ मेरा भगत छुड़ा सकता है, मगर मेरा भगत किसी को बांध दे तो मैं नहीं छुड़ा सकता। तो उसी के हृदय से बदआशीष निकली कि तू रिच है, इसलिए उसे रिच का जन्म लेना पड़ा। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है? संगत में आके भी अगर हम क्रोध करते हैं तो बाहर तो बख्श देगा, मगर संगत में आके क्रोध किया, किसी का हृदय दुख गया, किसी के हृदय से बदआशीष निकल गई, तो माफ़ी गुरु नानक जी के यहाँ भी नहीं मिलेगी। इस बात को विचारो। दास बार बार इस बात को ये ज़रूर सुनाता है कि क्योंकि हमेशा सत्संगत में ये बातें आती हैं कि वो हमको कड़ा बोला ऐसा, मगर जो सेवादार होते हैं उनको बहुत नम्र होना पड़ता है। मगर गुरु गोविंद देव जी ने कहा इसे 84,000 योनियाँ नहीं भुगतनी पड़ी, बस एक बार रिच का जीवन मिला। और फिर उसने गुरु गोविंद देव जी ने उसे कड़ा प्रसाद दिया और उसी समय उसको रिच से इंसान का जन्म मिल गया, मतलब मुक्त कर दिया।
महापुरुषों के वचन। अपने मन को समझाने के लिए गुरुवाणी से बड़ा आसरा कोई नहीं है। ये पंक्ति बहुत ज़रूरी है, सुनिए। इन पंक्तियों में बहुत शक्ति है। मन को एक आसरा मिलता है, ज्ञान मिलता है कि जो कुछ कर रहा है वो व्यर्थ है। जब भी किसी का झगड़ा हो जाए, किसी का क्रोध आ जाए, तो क्या कहते हम, अब मैं इसको दिखाऊंगा या मैं देख लूँगा, ऐसा लोगों को भी दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। धन गुरु नानक। हर आदमी के मन की अवस्था है ये। अब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। वाणी क्या कहती है? जहाँ रहना नहीं ऐत जग। महापुरुष कहते हैं कि जब तेरे को इस जग में जब जिन लोगों को तू दिखाना चाहता है क्रोध में, अहंकार में, उन लोग रहना नहीं है कुछ समय बाद। जिस पर क्रोध आया है उसने भी नहीं रहना है, मर जाना है। तूने भी नहीं रहना तो भी मर जाना है। जब देखने वाला नहीं रहना है, दिखाने वाला नहीं रहना है, जिसको दिखाना है वो ही नहीं रहना है, तो किस बात का अहंकार करता है बंदे तू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 25 साल बाद, 50 साल बाद कोई याद करेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। चैप्टर क्लोज। घरों में जाओ, 3-4 तस्वीर लगी रहती हैं दादा परदादा लोगों की। बच्चों को तो नाम भी पता नहीं रहता कि ये कौन है। अगर हम नहीं बताएं तो कौन याद रहता है बातें। हम अपने अहंकार क्रोध को लेके हम अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, लाभ कोई नहीं होता। जहाँ रहना नहीं है तेरा जग, तो क्या करें। गुरु साहब फरमाते हैं, मंदा किसी ना आखिए। सारा ज्ञान यही है। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ ले, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ ले, बस एक बात मन में बसा ले, मंदा किसी को मत बोल। बुरा कोई नहीं, पर बस एक अक्षर बूझ ले, जान ले, तेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। जो आदमी मुंह को आगे करते, मुंह को आगे रखे, बुद्धि को पीछे रखे, बोले पहले सोचे बाद में, ऐसे आदमी से दूर रहें। बोले पहले सोचे बाद में, उसे मूर्ख कहते हैं। जो मुंह को आगे रखता है, बुद्धि को पीछे रखता है, उसे मूर्ख कहते हैं। ऐसे पातशाह से उलझ मत, दूर हो जा। एक ही बात मंदा किसी ना आखे, मंदा किसी ना आखे, मंदा किसी ना आखे। जितने भी धर्म है, उन धर्मों के मुखियों ने क्रोध पे कंट्रोल करने पर खास जोर दिया है। अपनी किताब में लिखते हैं, क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलतियों की सज़ा खुद को देना। धन गुरु नानक। क्रोधी मतलब कैसे? धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। अब जैसे किसी की दुकान है, नौकर कुछ गलती करा तो क्या हुआ, मालिक डांट रहा है, तो नुकसान किसका हुआ? मालिक का। जो गुस्सा खाता है, जो क्रोध झेल रहता है, उसके ऊपर तरस मत करो। जो क्रोध करता है उसके ऊपर तरस करो, क्योंकि मालिक का तो बीपी बढ़ रहा है। तो जो क्रोध करता है उसको वो भुगतता है। धन गुरु नानक जी कहते हैं कि जब भी क्रोध आ रहा है, पता चले तो 2 मिनट रुक कर विचार करो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। 2 मिनट अगर बंदा रुक जाए
कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो अनहोनी टल जाती है। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह के वचन, बाबा नंद सिंह जी के वचन। निम्रता रखने से विपदा का समय टल जाता है। बातों का अर्थ एक ही है। एक बंदा क्रोध में कह रहा है, अगर दूसरा निम्रता रखे तो विपदा का समय टल जाता है। नहीं तो आगे अगर दोनों ही जवाब देंगे तो हाथ पैर चलेगा। विपदा का समय टल सकता है अगर एक बंदा निम्रता रखे। बाबा नंद सिंह के वचन। निम्रता रखने से विपदा का समय टल जाता है। बाबा नंद सिंह जी से किसी ने प्रश्न किया कि पातशाह, पुराने समय में तप क्या होता था? पुराने ज़माने में जो युग बीत गए हैं तप का बहुत महत्व था। तप किसे कहते हैं और कलयुग में तप क्या है? बाबा नंद सिंह जी ने समझाया, पिछले युगों में तप का बहुत महत्व है। गुरबानी भी प्रमाणित करती है। गर्मी के दिन हैं, योगी अपने आसपास आग जला के बीच में बैठ जाते थे, मतलब अपने आप को तकलीफ देते थे, तपाते थे। इसका मतलब ये था पिछले युगों में। इसको बोलते हैं तप करना। अपने शरीर को गर्म कर लेते थे और ठंड हो तो अपने ऊपर ठंडा पानी डालते थे, बर्फ़ में बैठते थे, अपने शरीर को तकलीफ देते थे। बारिश में भीग के सिमरन करते थे, अपने आप को तकलीफ देते थे। उसको बोलते हैं तप। पिछले युगों में ऐसे तप करते थे। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं ये पिछले जन्म का, मतलब पिछले युग। अब कलयुग का क्या है? कलयुग में तप ये है कि किसी के कड़वे वचन को सुन लो और जवाब मत दो, उसी समय फल मिल जाएगा। अगर ये अवस्था बन जाएगी, अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है, कड़वे वचन बोले तो सह ले, जवाब देने की समर्था हो। एक होता है मजबूरी में सहना कि इसके आगे जोर नहीं चलेगा, जवाब दे सकते हैं, पता है 1 का 10 कर सकते हैं, फिर भी सह लेना, जवाब नहीं देना। बाबा नंद सिंह जी के वचन कि ये तपा सिर तप है, किसी के कड़वे वचन है सह लेना तप है। और हमारा इतिहास देखेंगे कि ये बार बार ये घटना आती है। एक घटना श्रवण कीजिए। जब भाई दूसरे गुरु नानक जी जब भाई दातू को पता चले कि दूसरे गुरु नानक जी भाई अमरदास जी को तीसरा गुरु नानक बना दिए, तो भाई दातू को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध से चल पड़े। संगत बैठी हजारों की तादाद में, अमरदास जी बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। तीसरे गुरु नानक भाई दातू जी आए, जोर से लात दे मारी तीसरे गुरु नानक को। धन गुरु नानक अमरदास जी को लात दे मारी और वो गिर गए। विरध अवस्था अमरदास जी की, मगर उन्होंने क्या किया, खड़े हो वह उठे और उन्हीं के चरण दबाने लगे। हमारा शरीर विद्ध हो गया है, हमारी हड्डियां बाहर निकल आई हैं, कहीं आपके चरणों को चोट ना लग गई हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था हमारे गुरुओं की है। मानती हूँ हमारी ये अवस्था होना बहुत नामुमकिन है, मगर सुनने और सुनाने का एक लाभ ये होता है कि हम 5-10% उस पर बंदा ज़रूर चलता है। ठीक है, हम पूरी तरह काबू नहीं कर पाएंगे, गुरु मेहर करे, हो सकता हो जाए, मगर कुछ % तो हम चलेंगे। सत्संगत में सुना होगा कि धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। कई बार हम जैसे किसी को बोलते हैं कि मांस खाना ठीक नहीं है, किसी में भी धर्म में नहीं कहते, मतलब किसी भी धर्म में मांस खाना व्यर्थ है, मगर किसी को बोलो तो क्रोध आ जाता है। बस यही बात है। मगर अगर हम किसी को बार बार बोलेंगे कि अच्छा नहीं होता, तो हो सकता है 10-15% उसको फ़र्क पड़े।
तो बोलने का प्रभाव पड़ता है, पूरा नहीं मगर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई गुरबानी को मन लगा के पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो उसके लाइफ में ज़रूर चेंज आता है। क्रोध का मोरल क्या है, करने से क्या होता है, कंट्रोल करेंगे तो कितनी कृपा होगी। आता क्यों है, एक ही कारण है, ये जबान। महापुरुषों के वचन, वाणी इस बात को प्रमाण करती है, जब भी कोई लड़ाई हुई है तो उसका कारण ये रसना है, ये जबान ही है। द्रौपदी ने सिर्फ कहा था अंधे का पुत्र अंधा, अब महाभारत का युद्ध हो गया। धन गुरु नानक, रसना पर काबू नहीं रखा, मजाक में कह दिया। महापुरुष समझाया करते थे, ज़्यादा करके क्रोध उनको आता है जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा और बेमतलब की बातें बोलते हैं। महापुरुषों के वचन, जहाँ 2 अक्षरों पे काम चलता हो तीसरा मत बोलो। कई लोग कहते हैं अपनी बातों को धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। सवाल क्या किसी ने कि क्या बोले, जिसके बोलने से मन गुरु नानक के चरणों से जुड़ा रहे। तो कबीर जी समझाते हैं, संत मिले कुछ सुनिए कहिए। कोई संत मिले, अगर कोई संत मिले, कोई संत मिले, पहले सुनिए। संत मिले, सुनिए, फिर कहिए, अगर वो पूछे तो कहिए। संत मिले कुछ, मिले असंग। मस्त कर रही है। धन गुरु नानक जी। संतन से बातें करेगा, तेरे में ये गुण आएगा कि उपकारी बन जाएगा। मूर्ख से जो बोलेगा झक मारेगा, वाणी कह रही है। कहे कबीर, छूछा घट बोले। इस बात को समझने की कोशिश करिए। कबीर जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टैंकर रोड पे चलते हैं, टैंकर कहे कबीर कि छूछा जो फालतू बात कम करते हैं उनके अंदर गुण भर जाते हैं, और जिनके अंदर गुण भर जाते हैं तो वो कभी नहीं डोलते हैं, और जो खाली है गुणों से वो डोलते रहते हैं। कम बोलो, सारे झगड़े, सारे क्रोध, सारे झगड़े की लाई फालतू बोलना। प्रकरण तो बहुत बड़ा है, ये विषय बहुत बड़ा है। एक छोटी सी बात कह के समाप्ति करते हैं। ये जो हम सुनते हैं, जो कुछ भी कथा में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, हम पर पूरा असर क्यों नहीं होता? हम भूल क्यों जाते हैं थोड़े दिन के बाद? इसका कारण ये है कि छोटी सी साखी सुनिए, कारण समझ में आ जाएगा। एक राजा का स्वभाव था कि उसके राज्य में जो भी महापुरुष आता उसको अपने महल में बुलाता, सत्कार करता, सेवा करता, और अंत में कहता कि कोई ज्ञान दो, कोई सुमत दो। सारे महापुरुष आते, प्रवचन करते, ऐसे ऐसे करते, और वो भी बोलते, और मगर राजा पर किसी बात का असर नहीं पड़ता, वैसा का वैसा ही। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक दिन एक महापुरुष आए उस राज्य में, राजा उन्हें पकड़ के ले आया, सेवा सत्कार किया, भोजन चखाया। अब उन्हें मुझे कोई सुमत बख्शो।
वो महापुरुष बहुत कमाई वाले थे, सच्चे महापुरुष थे। कहने लगे, राजन तू मुफ्त में ज्ञान चाहता है, मैं मुफ्त में ज्ञान नहीं देता। राजा कहने लगा, आप कहो क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको भेंटा दूंगा, आप मुझे ज्ञान दो। एक ज्ञान का 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लूँगा। राजा हैरान हो गया, ये बहुत तो होती है 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, मगर इतने मंत्रियों के बीच में वो कुछ ना कह सका। मंत्रियों को कहा ठीक है ले आओ, और उसे दिख गई महापुरुषों को। महापुरुष कहने लगे, बस सुन ज्ञान की बात, जब क्रोध आए ना तो कुछ करने से पहले 2 बार विचार कर लेना। जब क्रोध आए ना तो कोई कदम उठाने से पहले 2 बार विचार कर लेना, फिर जो करना। राजा ने कहा बस इतनी सी बात। हाँ, महापुरुष ने कहा हाँ, ये कोई छोटा मोटा ज्ञान थोड़ी ना है, क्रोध आए तो 2 बार सोच लो। राजा परेशान हुआ, महापुरुष चले गए, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया, बोल के क्या गया, क्रोध आए तो 2 बार सोच लेना, ये तो हमें पता ही है। कई महीने बीत गए, राजा के दिमाग से ये बात निकल गई कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले गई और कहा कि सिर्फ क्रोध आए तो 2 बार विचार कर लेना। राजा थोड़े दिन के लिए बाहर गया, वापस आया, रात के समय वापस आया। उसकी रानी किसी गैर मर्द के साथ थी। राजा था, गुस्सा आया, क्रोध निकाली, तलवार चलाने लगा। तब उसे उस महापुरुष की बात याद आ गई कि क्रोध आए तो विचार कर लेना। तब अपनी तलवार म्यान में डाली और रानी को अपने हाथ लिया। रानी खुश हो गई और रानी बोली, पहचानो ये कौन है? बोले ये देखो, ये हमारा पुत्र है। तो ये आप नहीं थे तो ये उदास हो गया था, तो मैंने अपने साथ सुला लिया। तब राजा हैरान हो गया कि क्रोध करता तो मैं तलवार चला देता और जीवन भर पश्चाताप में जलता रहता, और धन हो महापुरुषों का जो मुझे ये ज्ञान दिया। हम को क्या है, मुफ्त में ज्ञान लेने की आदत हो गई है। जब ये प्रकरण सुना तो धन गुरु नानक जी, क्या होता है जब कुछ फ्री में मिल जाती तो उसकी कीमत नहीं रहती है, वो बात आई गई हो जाती। मगर वो राजा 1,00,000 मुद्रा जो स्वर्ण मुद्राएं दिया था तो उसको ज्ञान याद रहा। ऐसा धन गुरु नानक जी, 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 धन